बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं हमारा और खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से, जहां उड़ीसा के कालाहांडी जिले में धर्मगढ़ ब्लॉक मुख्यालय में यशोदा आश्रम पिछले 24 वर्षों से छोटे बच्चों से लेकर वृद्धों तक को आश्रय और शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्था के संचालक श्याम सुंदर जाल के अनुसार आश्रम में वर्तमान में 95 बच्चे हैं। बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ साइंस, कुछ आर्ट्स और कुछ एनएम। आश्रम ने 55 बालिकाओं का विवाह भी करवा दिया है और 19 लड़कों के लिए बहू भी लाई गई है। जहां एक बालक का उपचार भवानी पटना के नेहरू बालगृह में भी किया जा रहा है। सभी दस्तावेज आश्रम कार्यालय में सुरक्षित है। कालाहांडी से तपन यादव की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और सीहोर से बड़ी खबर आ रही है, जहां थाना क्षेत्र में बोरघाटी गांव में मनीराम की इलाज के दौरान रेहटी स्थित विजयासन अस्पताल में मृत्यु हो गई। दुखद खबर आ रही है, जहां परिजनों का यह भी आरोप है कि डॉक्टर चंद पैसों के लालच में मरीज की गंभीर हालत के बावजूद सही इलाज नहीं दिया उनको। शुरू में मरीज को गैस की समस्या बताकर भर्ती किया गया था, बाद में हालत बिगड़ने पर मृत्यु हो गई। आक्रोशित परिजन अस्पताल परिसर में हंगामा कर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना की सूचना पर पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और स्थिति का नियंत्रण उन्होंने बनाए रखा है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पर परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं, आक्रोशित है। सीहोर से रामनिवास यादव की विशेष रिपोर्ट। और गुना में शनिवार को संभाग स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ स्थानीय मानस भवन में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और अन्य अतिथियों द्वारा किया गया। 2 दिवसीय प्रदर्शनी में गुना के पॉली हाउस में उत्पादित उत्कृष्ट और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता के गुलाब मुख्य आकर्षण रहे हैं। कलेक्टर ने किसानों को गुलाब उत्पादन में योगदान के लिए धन्यवाद दिया और जिलेवासियों से अधिक सहभागिता की अपील की। औद्योगिक विकास और तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों के पुष्पों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। बता देते हैं आपको, साथ ही गुना के गुलाबों पर लिखा गीत भी विमोचित किया गया। गुना से विनोद सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। हर्ष की बात है कि आज यहाँ पर 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और यह संभाग स्तरीय प्रदर्शनी है। आपने देखा कि कितनी वैरायटी के यहाँ पर रोजेस के साथ साथ डिफरेंट फ्लावर्स यहाँ पर हैं और गुना का गुलाब बोलिए उसका जो गुलाब है वो पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह जहाँ भी जाते हैं फर्स्ट प्राइज़ मिल रहा है, सेकंड प्राइज़ मिल रहा है। तो ये लोगों की मेहनत है। हमारी पूरी टीम, हमारे जो किसान और जूनियर इवन काफ़ी हाईली एजुकेटेड बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रदर्शनी को सभी लोग देखें। अभी न केवल गुना से, आसपास के जिलों से भी लोग। और अगली खबर की बात करें तो गुना में बीजी रोड बाईपास पर लगातार ट्रक हादसों और हाल में ही छात्रों को कुचलने की घटना के बाद प्रशासन ने यह संचालित धर्म कांटा को बंद कर दिया है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देशन में तहसीलदार जीएस बैरवा ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और संचालकों की सहमति से संचालन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। प्रशासन ने यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने, जाम से निजात पाने और यातायात सुगम बनाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया। जनता और वाहनों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। गुना से विनोद सोनी की विशेष रिपोर्ट। जैसा कि सब लोग जानते हैं, आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसको देखते हुए आज इसको काना धर्म काटा उसको बंद करवा दिया गया। उसके अलावा बाईपास, बजरंगगढ़ बाईपास के जितने भी स्थायी अतिक्रमण है उसको क्लीन किया जा रहा है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो और जो दुर्घटना घटित हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। उसके लिए कलेक्टर साहब के निर्देश पर ये प्रयास किया है। सर, क्या मुख्य कारण अतिक्रमण है या फिर लोग और भी कह रहे थे ट्रकों की आवाजाही पर रोक को लेकर? वो भी बड़ा कारण है। इसके अलावा जो अभी व्यवहारिक रूप से और इमीडिएटली जो समाधान हो सकता है उसके लिए मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जिला मुख्यालय की साधारण पुलिया पर 2 करोड़ रुपए से निर्माण कराया जा रहा है, जबकि स्थानीय दावा करते हैं कि ये काम मात्र 20 लाख रुपए में हो सकता था। निर्माण स्थल पर न सूचना बोर्ड है और न ही जिम्मेदार तकनीकी अधिकारी। छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र तक अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। विरोध करने वालों को एफआईआर की धमकी दी जा रही है। ठेकेदार में कर्मचारी अभद्र व्यवहार तक उतर आए हैं उनके साथ। ठेकेदार कर्मचारी के साथ आपको बता देते हैं एक बार फिर से, जहां नागरिक सवाल उठा रहे हैं कि क्या अधिकारी और जनप्रतिनिधि इस भ्रष्टाचार में मौन समर्थन दे रहे हैं और क्या प्रदेश स्तर पर निष्पक्ष जांच होगी या नहीं, या ठेकेदार के कर्मचारी अभद्र व्यवहार यूं ही करते रहेंगे। मुझे आनंद कुमार सोनी कहते हैं, मैं बैतूल का ही रहने वाला हूं और जीएच कॉलेज का स्टूडेंट भी रहा हूं। और जो बैतूल
जीएच कॉलेज के आसपास गतिविधियां हो रही हैं, उसको लेकर कई चर्चा है। परंतु वास्तविकता यह है कि शासन द्वारा जो पुलिया का निर्माण किया जा रहा है नगर प्रशासन द्वारा, वह ऐसा है कि कुछ नाली के पानी को निकालने के लिए, थोड़े से पानी को निकालने के लिए 2 करोड़ की। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम मोनू वाघ है। मतलब क्या आंदोलन था ये और किस बात को लेकर किया गया था? विगत तो दो माह होते हुए आ गए हैं, कॉलेज चौक की जो पुलिया है वो बंद करके रखी है। अब हमारे कॉलेज में लगभग 14,000 से 15,000 छात्र एवं छात्राएं अध्ययन करते हैं। अब हुआ ये कि अब एग्ज़ाम का समय आ गया है, ठेकेदार द्वारा बिना किसी सूचना के उस मार्ग को बंद कर दिया गया। अब हमारे जितने भी छात्र छात्राएं पेपर का समय चल रहा है, उन्हें 1 किलोमीटर दूर लंबा चक्कर लगा के आना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकुमार नागवंशी है। रामकुमार कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम बाकुड़ जिला बैतूल का हूँ। आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया, ये क्या कारण रहा इसका और इसमें क्या आगे कार्रवाई हुई है? इसका मुख्य कारण ये है कि मैं एक छात्र हूँ और मैं जीएच कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ। अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम चल रहे हैं और अभी एग्ज़ाम मतलब जो मेरा रूम है और जो कॉलेज के बीच में एक पुलिया पड़ता है उसका निर्माण हो रहा है और वो चालू है, जिसके कारण मैं समय में पहुँच नहीं पा रहा हूँ और बहुत घूम के जाना पड़ रहा है। तो इसको लेकर आपने कई शिकायतें भी की थी इसके पूर्व में? हमने किए थे, हमारी जो कॉलेज की प्राचार्य मैडम है, हमने उनको सूचना किए थे। और अगली खबर की बात करें, नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के परिणाम घोषित हो गए हैं। कांग्रेस की कुसुम लता कुमारी ने शानदार जीत दर्ज की और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रिया कुमारी को भारी मतों से हराया है। कुसुम लता कुमारी ने 17,605 वोट उनको मिले हैं, जबकि प्रिया कुमारी 11,113 वोटों पर सिमटी हैं। इस तरह कुल बात करें तो इस तरह कुसुम लता कुमारी ने 6,492 मतों की बड़े अंतर में जीत हासिल की है। परिणाम घोषित होते ही नगर परिषद क्षेत्र में समर्थकों की खुशी देखी गई। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया, बधाई संदेश दिए गए। जीत के अवसर पर ममता देवी, जयप्रकाश भाई पटेल और अमर प्रसाद सहित कई नेता मौजूद रहे हैं। कुसुम लता कुमारी ने जनता से समर्थन और प्यार को अपनी जीत बताया है। जनता के प्यार और समर्थन को अपनी जीत का श्रेय दिया है। उन्होंने नगर क्षेत्र में विकास, साफ सफाई, पेयजल, सड़क, जन सुविधाओं को प्राथमिकता दी है और भरोसा दिया है कि इसे पूरा करेंगे। पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना हुआ है। रामगढ़ से राजेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। क्या कहेंगे जीत के आने के बाद, कैसा लगा? सबसे पहले तो सभी को जोहार प्रणाम करती हूँ। और ये मेरे अकेले का जीत नहीं है, पूरे 2500 वार्ड की जीत है, पूरे नगर परिषद क्षेत्र की जीत है, हमारी ममता दीदी की जीत है, अम्बा प्रसाद जी की जीत है और शहजादा भैया जी की जीत है और हमारी दीदी है, भैया है, सबकी जीत है। और सबको मैं अपने तरफ से बधाई देना चाहती हूँ, ताकि उन लोग बहुत 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 मेरे पीछे अपने जी जान लगा दिए थे कि हम लोग को ये सीट निकालना है तो निकालना है, और उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया। निश्चित रूप से ये कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता का अपना मेहनत का फल है कि सभी 32 वार्डों में हमारे जो प्रत्याशी, जो समर्थित उम्मीदवार हैं कुसुम लता कुमारी मुंडा जी का, जिस तरह से अपार जन समर्थन नगर परिषद एरिया में लोगों ने देने का काम किया है। और विशेषकर आप देखे होंगे कि पिछले चुनाव में जिस 10 वार्ड में मात्र 500 से 700 वोट मिला था, इस देखिए ये जो जीत हुई है आज कहीं न कहीं न्यायिक जीत है और ये मेरी पूरी रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र की जनता की जीत है, पूरे रामगढ़ वासियों की ये जीत है। आज कहीं न कहीं जो इतने लंबे समय के बाद ये जो चुनाव हुआ, चुनाव की प्रतीक्षा में सारे लोग थे, आज कहीं न कहीं फलाफल एक देखने को मिला है कि जो सुयोग्य, कर्मठ और ईमानदार और पढ़ी लिखी एक ऐसी प्रत्याशी को चुना गया जो कहीं न कहीं हमेशा से समाज सेवा से जुड़ी रही है। और दिनेश मुंडा जी जो हमेशा से समाज सेवा में लगे रहे हैं, जिसका प्रतिफल आज मिला है और ये कांग्रेस की समर्थित उम्मीदवार है। और हमने पहले से कहा, नाला प्रखंड स्थित झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी कार्यालय में आजीविका दीदियों ने इस वर्ष लगभग 5 क्विंटल प्राकृतिक अबीर और रंग गुलाल तैयार किए। ये गुलाल पलाश के फूलों और अन्य प्राकृतिक सामग्री से बनाया गया है, जो पूरे तरीके से केमिकल फ्री और त्वचा के लिए सुरक्षित बताया जा रहा है। गुलाल बनाने की प्रक्रिया में पलाश के फूलों को सुखाकर बारीकी से छाना जाता है, सुगंध के लिए कपूर मिलाया जाता है और आकर्षक रंग के लिए सीमित मात्रा में फूड कलर का उपयोग किया जाता है। अब तक जामताड़ा जिले के नाला, कुंडहित, फतेहपुर, करमांटा,
करमानगढ़ और नारायणपुर सहित 6 प्रखंडों में 50-50 किलो गुलाल की आपूर्ति की जा चुकी है। दुमका, देवघर और धनबाद से भी ऑर्डर्स मिले हैं। आपको बता दें, बीपीएम गणेश महतो ने यह भी बताया कि हाल में ही दीदियों की पहल से ही इनकी आमदनी भी बढ़ी है और वे आर्थिक रूप से सशक्त भी बन रही हैं। जामताड़ा से शेख शमीम की विशेष रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।